पहले तो ये बताइए कि पिछली बार आप आए थे चुनावी मैदान में और थोड़े से अंतर से आप कारण क्या रहा हार का? कारण तो हमको समझ में नहीं हटा। चुनाव तो लड़िए रहे थे, खूब दौड़े, खूब फाने जनित रहे, इधर से उधर चलते रहे, गार्जियन का आशीर्वाद लगा। हमको नहीं समझ में हटा कि चुनाव हम हारेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए आप जीत करके आते हैं तो जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता होगा शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा में भी कहीं सुधार, स्वास्थ्य में भी हो। प्रयास रहेगा कि जहाँ अगर जरूरत पड़ा कि ऐसा हो तो जहाँ हमको ऊपर भी जाना पड़ेगा तो जाते हैं। कि उनके जो जिला परिषद का फंड जो होता है उस फंड का कितना सदुपयोग उन्होंने किया? चिन्हित तन में उनको जो मिला है किए हैं, मगर उनका वो तो अपने खुद बंधिक रखा गए थे। चुनाव जिले के बाद बंधिक रखा थे तो उनका क्या बताएं, क्या विकास किए हैं नहीं किए हैं। एक दो गाँव में कहीं ढलैया किए हैं, दो चार को, दो तीन को, जाए तो ना कुछ किए हैं जितना हमको चाहिए था। शिक्षा को देखना है, अस्पताल देखना है, उसके अलावा भी कोई दो महत्वपूर्ण काम जो आपके जहन में हो कि हम ये कराएंगे हमारे क्षेत्र? देखिए, कुछ तो घर तो हमको ढालना नहीं है। 10 एक आध कट्ठा में घर, 1-2 कट्ठा में, तब जो योजना आएगा तब कहीं तो अगर में नहीं ना डालेंगे। गांव और सामाजिक कमेटी रहेगा, वो कमेटी के आदेश से ही काम होगा। रंजीत कुमार निराला दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और भारी बहुमत से वो चुनाव जीत रहे हैं। दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? सेवा के आधार पर कर रहे हैं। दावा कहाँ कर रहे हैं? सेवा के हैं, आशीर्वाद लगल है, दावा नहीं करे। सेवा हमारा है, हम वोट नहीं मांगते किसी से, किन्हीं लोग से वोट नहीं मांगते। हम सेवक आपको रहे, दरमान बढ़िया आपका है तो दरमान चुनिए, बढ़िया से आशीर्वाद दीजिए, वोट नहीं मांगते किसी से हम। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है जिला परिषद मसौढ़ी क्षेत्र 19 में और यहां से चुनावी मैदान में है रंजीत कुमार निराला। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रंजीत जी, आपका आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि पिछली बार आप आए थे चुनावी मैदान में और थोड़े से अंतर से आप कारण क्या रहा हार का? कारण तो हमको समझ में नहीं हटा। चुनाव तो लड़िए रहे थे, खूब दौड़े, खूब फाने जनित रहे, इधर से उधर चलते रहे, गार्जियन का आशीर्वाद लगा। हमको नहीं समझ में हटा कि चुनाव हम हारेंगे। दुर्भाग्य रहा का आशीर्वाद गार्जियन का कम लगा, इसके लिए तो हमारा अच्छा खासा सेकंड विनर रहे। रंजीत जी, पिछली बार आप रनर रहे हैं, दूसरा स्थान आपको मिला है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। मैंने हार में भी हम जीत गए थे और 5 साल समाज के बीच में हम रहे हैं, गार्जियन का सेवा किए हैं। जो भी भाई बंधु हमारा जो भी जिस रूप में आया उनको हर समय फील्ड में रहने का काम किया है, छोड़े नहीं है कभी किसी का फील्ड। जो भी जैसे हमसे सेवा ली है सबको सेवा किए हैं। चलिए, इस बार कैसे मान लें हम कि इस बार आपका विजयी होगा? गार्जियन लोग का आशीर्वाद है विजय का। हम तो देख रहे हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहीं घर अनौली है, आप समझ ही रहे हैं। कंसारा कररिया इतना दूर गांव है, यहाँ भी मेरा घर है। इसमें देख लीजिए अनुमान घर है कि नहीं, लोग का प्यार दुलार है तब यहाँ के बैठे हुए हैं। अनौली के को करने चिंता है, भगवानगंज के आदमी के ये आशीर्वाद प्यार लोग बुलाते हैं, आते हैं हर समय। इनको जिस तरह जरूरत पड़ा हर समय यहाँ आने का काम किया है, प्रत्येक गाँव में जाने का काम किया, जैसे खोजे हम जाते आते रहे हैं। तो ये बताइए कि चुनावी मुद्दा इस बार क्या है? आप हम वादा नहीं करते हैं किसी से कि वादा कर दें कि भाई कर देंगे वो कर देंगे, मगर सोच है कि सबसे हट के काम करने का इरादा है और करेंगे। भरोल जितना भी हमारा देश शरीर में खून रहेगा, गार्जियन भाई बंधु के लिए हाजिर रहेगा। सोच है कि विकास हम करेंगे, प्रयास रहेगा। और अभी वादा क्या करेंगे, अभी तो चुनाव ही लड़िए रहे हैं, अभी कहा के तो कुछ करना है नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए आप जीत करके आते हैं तो जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता होगा शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा में भी कहीं सुधार, स्वास्थ्य में भी हो। प्रयास रहेगा कि जहाँ अगर जरूरत पड़ा कि ऐसा हो तो जहाँ हमको ऊपर भी जाना पड़ेगा तो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देखा हुआ सगरो हमको है, दिखाने का जरूरत है नहीं। पद मिलेगा, एगो मान सम्मान मिलेगा समाज में रहने का, इसके जरिए बहुत जगह जा सकते हैं। प्रयास रहेगा कुछ न कुछ तो करेंगे। आपका जो जिला परिषद क्षेत्र 19 उतरी है, इसमें बताइए कितने पंचायत हैं, कौन कौन है? इसमें 6 पंचायत हैं। चरमा है, खराट है, शाहाबाद है, लखनऊ बेदौली है, देवरिया है, भगवानगंज है। तो इसमें अभी जो वर्तमान जिला पार्षद उनका बताइए। वो तो बेचारे भुला जाते हैं, उनको तो कोई कहीं का कहीं जानता भी नहीं कि जिला परिषद है। वो तो धोखा वाले जिला परिषद, लोग भी जानते हैं कि धोखा वाले जिला परिषद है, हम थोड़े जानते हैं। हमारे गार्जियन लोग कहते हैं कि धोखा वाले जिला परिषद है। 5 साल तक उनका कार्यकाल रहा, तो उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखते हैं क्या, कहीं कुछ नहीं धरातल उनको दिखता है, न कोई सोशल, मतलब उनको ज्ञान नहीं है कि सोशल क्या चीज होता है। कोई गार्जियन का किसी के काद को 19 नंबर में कहीं सेवा किसी को किए हैं तो वो वोट मांग सकते हैं। किसी आदमी का कोई वो सेवा किए हैं तो मांग सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में कहीं किसी का मरीज को इलाज करवाया, किसी थाने पुलिस हो, या यार कोई कहीं फंसा हुआ आदमी का निकालने का काम न किया। दुनिया अपन दूसरा रंगीन दुनिया में जरा हम ये पूछ रहे हैं विकास की योजनाओं को लेकर के उन्होंने कितना काम किया, विकास जो जिला परिषद का एक फंड होता है उस फंड से कितना काम हुआ, उनके जो जिला परिषद का फंड जो होता है उस फंड का कितना सदुपयोग उन्होंने किया? चिन्हित तन में उनको जो मिला है किए हैं, मगर उनका वो तो अपने खुद बंधिक रखा गए थे। चुनाव जिले के बाद बंधिक रखा थे तो उनका क्या बताएं, क्या विकास किए हैं नहीं किए हैं। 1-2 गाँव में कहीं ढलैया किए हैं, 2-4 को,
2-3 को जाए तो ना कुछ किया जितना हमको चाहिए था, बंधिक रखा गए थे अब नहीं जाके। वो कह रहे हैं कि बंधिक रखा गए थे और उन्होंने काम वैसा नहीं किया। चलिए इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। हाँ तो कहते ना कि बस वो तो उनका जात पात के राजनीति होता है, हम तो समाज के राजनीति करते हैं। कहीं कहीं कहते भी हमारे बारे में कुछ यादव जी जीजे तो वही रहा, कुर्मी सब एक हो जाओ, यही तो उनका शब्द है। ये बताइए कि इस चुनाव में जाति कितना बड़ा फैक्टर है? नहीं, सोशल सामाजिक बहुत बड़ा चीज़ है, जाति कोई फैक्टर है नहीं हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि कोई फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी जाति जो है, अगर मतदाता की बात करें कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जाति और संख्या, आप बताइए किसका वोट ज़्यादा है? इस क्षेत्र में यादवों को ज़्यादा संख्या है। यादव का ज़्यादा है, आप भी यादव हैं, तो ऐसा तो लग रहा है फायदा आपको मिल रहा है? ना वैसा कोई नहीं, हमारा सबके फायदा मिल रहा है। यहाँ कोई यादव नहीं है, देख लीजिए सब हैं गार्जियन लोग, यादव को धोखा से होंगे ना, सब हैं अदर कास्ट हैं। सामाजिक कोई कास्ट राजनीतिक कोई जात नहीं होता है, एक सामाजिक काज करता है। सब जाति वर्ग या समाज के वर्ग हमारे पीछे हैं और सबका आशीर्वाद तबर भी लगा था। ऐसा नहीं यहाँ से हमको वोट गिरा था, तबर हमको दूधी चक में वोट गिरा था, कररिया में भी, यहाँ गलिहारा में भी वोट गिरा था, सब समाज के जगह वोट गिरा था। बलिया खराट से ही वोट हमको गिरा था। ऐसा थोड़ी है कि हमको अनौलिया से वोट से हमको 4042 वोट आया, 42 हमको आया। तो इस बार आपका प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? प्रतिद्वंदी हमको तो नहीं बुझा रहा है, जितना प्यार द्वारा मिल रहा है तो प्रतिद्वंदी कोई रहेंगे। अब भाई है छाती पीटना तो हमको किसको कहे भाई, मुकाबला हमारा कुछ बुझाई रहा है, कोई सा मुकाबला ऐसे हवा में सब उड़ जाएंगे, कोई रहबे नहीं करेंगे। तो कोई दूसरा स्थान तो आएगा ना? दूसरा स्थान में तो 150 लाख दूसरा स्थान में रहेंगे सब, ऐसे ही सब रहेंगे गोल घींचे वाला रस्सी में। आओ तो रंजीत जी, ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारा आशीर्वाद बोल रहा है। और फिर थोड़ी क्या आशीर्वाद है हमारा, गार्जियन का देख लीजिए कि प्यार दुलारा है गार्जियन का नहीं। इधर अनौली कितना दूर है, यहाँ कितना दूर है, यहाँ के बैठल है, जो प्यारे ना बैठल है कि हम बैठल है थोड़ी है। मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों का साथ मिलेगा और हमारे पीछे जो भी हैं वो बता भी नहीं सकते कि कौन प्रतिद्वंदी होंगे। जीतने के बाद ऐसा 2 महत्वपूर्ण काम अपने क्षेत्र के लिए क्या प्लानिंग किया है, क्या योजना है? अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो सरकारी योजना के तहत आपने कहा कि शिक्षा को देखना है, अस्पताल देखना है, उसके अलावा भी कोई 2 महत्वपूर्ण काम जो आपके जहन में हो कि हम ये कराएंगे हमारे क्षेत्र? देखिए कुछ तो घर तो हमको ढालना नहीं है, 1 कट्ठा में घर है, 2 कट्ठा में, तब जो योजना आएगा तो कहीं तो गर्मी में नहीं ना डालेंगे। इस समाज के बीच में मेरा प्राथमिकता रहेगा यही, चुनाव जीतें। कहीं योजना अगर 5 रुपये के भी देते हैं, 5 लाख के भी देते हैं, 2 लाख के भी देते हैं, गांव और सामाजिक कमेटी रहेगा, वो कमेटी के आदेश से ही काम होगा कि यहाँ कोई चीज काम होता है तो आपको करवा लीजिए आप लोग, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अच्छे काम जो सामाजिक नहीं, किसी का पर्सनल और पॉकेट का हम जिला परिषद नहीं रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि कमेटी का गठन करेंगे? कमेटी 5 गाँव को हो, 5 आदमी हो, 10-20 को हो, 50-100, सब गाँव वाला से पूछ के कि भाई कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें बाधित किसी का पर्सनल काम हम नहीं करेंगे। चलिए, आपके क्षेत्र से कितने प्रत्याशी हैं? अभी तो 12 को हैं। और आप ये बता नहीं रहे हैं कि प्रतिद्वंदी कौन होगा, किन से हमारा मुकाबला? 12 प्रत्याशी कहते हैं कि निराले जी से लड़ाई है, तो सबके खेत दखल कर लिए हम कहो। 12 कहते हैं कि लड़ाई निराले जी से, केकरा खेत दखल कर लिया है। लड़ाई में तो हम समझ रहे हैं कि वो लोग है ना, मेरा छाती पीटने का, ओकरे से लड़ाई है, ओकरे से लड़ाई है, तो हमारे घर कबार देंगे, ईटा उड़ रहा है, सब कार्य है ना करेंगे, लड़ाई है कोई करेंगे वो। ऐसा कोई हमको नहीं बुझा रहा है। सब नए नए हैं, जिनको ज्ञान भी नहीं है कि सोशल मतलब क्या होता है, किस रूप में हम जनता को सेवा करेंगे, क्या जिला परिषद मतलब क्या होता है, वो भी जानकारी उनको नहीं है। वैसे वैसे हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन 5 सालों में बगैर आप पार्षद के आपने क्या क्या काम किया? हमारा जो भी गार्जियन भाई बंधु माता बहन जो भी हमारे से जुटे रहे, जिस तरह उनको कहीं मजबूरी, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत पड़ा, कहीं इलाजे की जरूरत पड़ा, कहीं कुछ मामले ऐसा पड़ा, उसमें हर जगह हम काम किए हैं। कहीं पैरवीय सर्वे कोई काम पड़ा तो कोई रामो कृपाले कभी कहे, कोई और नेता विधायक के कहें, ढेर है जो चिंता है, उनको काम करावे के प्रयास है। हर वक्त मैंने सोचते हैं कि इनको काम किसी न किसी कैसे हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि इन 5 सालों में जितना हो सका है उनसे लोगों का सहयोग किए हैं। रंजीत कुमार निराला दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और भारी बहुमत से वो चुनाव जीत रहे हैं। दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? सेवा के आधार पर कर रहे हैं। दावा कहाँ कर रहे हैं? सेवा के हैं, आशीर्वाद लगल है, दावा नहीं कर रहे, सेवा हमारा है। हम वोट नहीं मांगते किसी से, किन्हीं लोग से वोट नहीं मांगते। हम सेवक आपको है, दरमान बढ़िया आपका है तो दरमान चुनिए बढ़िया से, आशीर्वाद दीजिए। वोट नहीं मांगते किसी से, हम आशीर्वाद मांगते हैं। मतलब ये तो आप बहुत बड़ी राजनीति वाली बात बोल दी है। वोट नहीं मांगते हैं आप, वोट मांगने के लिए ही तो आप कररिया है। आशीर्वाद मांगते हैं, वोट नहीं है, आशीर्वाद है लोग का। वोट नहीं है, वो वोट वो सब कहते हैं कि वोट हमको 15,000 है, 20,000 है, सब से पूछिएगा ना, कोई कहे कि हमको 9,000 है, हमको 1,000 नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि ठीक है आशीर्वाद मांग रहे हैं, आपका तरीका अलग है बोलने का, लेकिन हमारा ये कहना था कि आप जीत का जो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे और बेहतर वोटों से जीतेंगे, कैसे मान लेना? हम नहीं जीतेंगे, हमारे सब गार्जियन का आशीर्वाद जीतेंगे। हम तो उनकर को दरमान रहेंगे दुआरे पर खाड़ा, दरमान उनकर है, ये लोग जीतेंगे, हम थोड़े जीतेंगे। सब गार्जियन लोग भाई बंधु जीतेंगे।
ये बहुत चालाकी के साथ रंजीत जी बता रहे हैं कि इस तरीके से हम वोट नहीं मांगते हैं और आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। दूसरा ये भी कर रहे हैं कि मैं नहीं जीतूंगा, जनता जीतेगी, ऐसा कर रहे हैं। ये अलग तरीके से इनसे बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है। तो इस बार जो होने वाला चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें अपने वोटरों को, अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे, जनता भगवान होते हैं, ये इतिहास गवाह है। कहीं कहीं जो लोग कहते हैं, इतिहास गवाह है कि भगवान को सेवक को आशीर्वाद दिए हैं भगवान, तो सोना किला में रहे हैं। हमको दासी बना के रखिए, आपके बीच में रहेंगे। 19 नंबर के तमाम जिला परिषद क्षेत्र संख्या जनता, भगवान रूपी जनता को हमारे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। छठ दीपावली उनको बढ़िया से कटे, अच्छे से रहे और आशीर्वाद हम पे वो बनाए रखें। जिस तरह बनाए हुए हैं उस तरह बनाए रखें। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सारे लोग अच्छे तरीके से अपना पर्व त्यौहार भी मनाएं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम बात कर रहे थे रंजीत कुमार निराला, जो जिला परिषद मसौढ़ी क्षेत्र 19 उत्तरी से ये इस बार दूसरी बार चुनावी मैदान में है। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर के साथ, ये आरबीएस न्यूज मसौढ़ी।